नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गुरुकुल पर। आज का जो सेशन है, इसमें वोकैब्युलरी से रिलेटेड बातचीत करेंगे कि किस तरीके से शब्द बनते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, एक शब्द दूसरे शब्द में कैसे चेंज होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से चेंज होते हैं, उस पे डिस्कशन करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बातचीत करेंगे वर्ड फॉर्मेशन कि आखिर ये शब्द बनते कैसे हैं। शब्द, शब्दों का बनना, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि आखिर जो शब्द हैं ये बनते कैसे हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाकर, जैसे हमारे पास नाउन है तो नाउन से एडजेक्टिव बनाया, एडजेक्टिव है उससे एडवर्ब बनाया। तो इस तरीके से ये जो चेंज करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है चेंज करने का, इससे हम लोग शब्द बनाते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, एंड टू फॉर्म अ वर्ड बाय वे ऑफ जॉइनिंग टू वर्ड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि जब हम लोग दो शब्दों को जोड़ते हैं। कितने शब्दों को जोड़ते हैं? दो शब्दों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। तो हमारे पास मुख्य रूप से दो तरीके हैं शब्द बनाने के। एक तो है कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं। दूसरा है हम लोग दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो ये भी एक तरीका है शब्द बनाने का, वर्ड फॉर्मेशन का। आगे देखते हैं। अब वर्ड्स बनाने के अलग अलग नियम हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लोग अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें बनाना है नाउन। हिंदी में हम लोग बोलते हैं संज्ञा। और वो संज्ञा हमें किससे बनानी है? वर्ब से बनानी है। वर्ब को हम लोग कहते हैं क्रिया। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान दें, उनके लिए मैं ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन में पहला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाकर के वर्ड बना रहे हैं। तो पहले हम लोग कर रहे हैं कि नाउन, संज्ञा हम लोग बनाएंगे। किससे बनाएंगे? वर्ब से, क्रिया से बनाएंगे। तो इसके लिए तरीका क्या है कि हम लोग नाउन बनाएंगे कैसे? ईआर सफिक्स का यूज करके। ईआर सफिक्स का यूज करके हम लोग यहाँ पर नाउन बनाएंगे। अब हमारे पास दो शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं लैंग्वेज में, थोड़ा इनको देख लीजिए ये क्या है। एक तो हमारे पास प्रीफिक्स है और एक हमारे पास सफिक्स है। प्रीफिक्स जो है ये उपसर्ग है। ये किसी भी शब्द के शुरुआत में इस्तेमाल किया जाता है। और सफिक्स जो है ये प्रत्यय है। ये किसी भी शब्द के अंत में इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग पहला जो तरीका सीख रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास नाउन है, ठीक है। नाउन बनाना है और बनाएंगे किससे? वर्ब से बनाएंगे, क्रिया से बनाएंगे। कौन सा सफिक्स हम लोग वर्ब में ऐड कर देंगे? ईआर सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जो अंत में लगता है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो शुरू में लगता है। प्रीफिक्स को उपसर्ग और सफिक्स को हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में प्ले जो है ये हमारा क्या है? वर्ब है। अब इससे हमें क्या बनाना है? नाउन बनाना है। तो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? नाउन मिलेंगे, सारे संज्ञा मिलेगी। तो यहाँ पर प्ले वर्ब है, इसमें हमने कौन सा सफिक्स लगाया? ईआर सफिक्स लगाया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया? प्लेयर बन गया। अब प्लेयर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? नाउन। तो वर्ब से हमें क्या मिला? नाउन मिल गया, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया और एक नया शब्द भी हमने बनाया। तो ये प्लेयर जो है ये किस चीज़ का रिजल्ट है?
तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन का रिजल्ट आ गया है, शब्द किस तरीके से बनता है। दूसरा देखिए यहाँ पर एक और वर्ब है सेल। सेल का मतलब है बेचना। अब यहाँ पर ER सफिक्स लगाया तो शब्द क्या बन गया, सेलर। सेलर जो है अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या है, नाउन। प्ले का मतलब होता है खेलना और प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी, खेल को खेलने वाला। सेल का मतलब होता है बेचना। ER सफिक्स लग के जो वर्ड बना सेलर, उसका मतलब है बेचने वाला। नेक्स्ट है टीच। तो टीच यहाँ पर क्या है, वर्ब। हमने एक सेशन लिया था स्वो का, उसको ज़रूर देखिएगा जाकर। उसके अंदर हमने ये चीज़ सीखी थी कि जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, वर्ब। तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ये एक्शन है तो ये वर्ब हुआ। इसमें हमने कौन सा सफिक्स लगाया, इसमें हमने ER सफिक्स लगाया। तो हमारे पास यहाँ पर जो बना वो क्या बना, टीचर बना। तो टीचर जो है ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, नाउन हो गया है। तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना और टीचर होता है शिक्षक, पढ़ाने वाला। नेक्स्ट है प्रे। तो प्रे जो है ये यहाँ पर वर्ब है। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। कौन सा सफिक्स यूज किया, ER सफिक्स यूज किया। नेक्स्ट है अपना प्रे। प्रे यहाँ पर वर्ब है। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो यहाँ पर सफिक्स लगेगा ER, तो हमारे पास नाउन बन गया प्रेयर। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना करने वाला। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है वो है टू फॉर्म नाउन बाय एडिंग OR। तो यहाँ पर नाउन हम लोग बनाएंगे किससे, वर्ब से। वर्ब से क्या बनाएंगे, नाउन बनाएंगे। लेकिन इस बार हम लोग कौन से सफिक्स का यूज करेंगे, तो इस बार हम लोग OR सफिक्स का यूज करेंगे। कौन से सफिक्स का यूज करेंगे, OR। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो हमारा वर्ब है वो है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का जांच करना, किसी चीज का अवलोकन करना। इसमें हमने कौन सा सफिक्स लगाया, OR। तो यहाँ पर हमारे पास जो नाउन बना वो बना इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर को हम लोग निरीक्षक या परीक्षक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्ट। तो एक्ट जो है वो वर्ब है। एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना या कोई कार्य करना। तो उसमें हमने OR लगाया, तो हमारे पास जो नाउन बना वो बना एक्टर। एक्टर का मतलब होता है अभिनेता, अभिनय करने वाला। नेक्स्ट है कलेक्ट। तो कलेक्ट जो है वो एक वर्ब है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इसमें हमने कौन सा सफिक्स लगाया, OR। तो हमें जो वर्ड मिला वो मिला कलेक्टर। कलेक्टर जो है यहाँ पर क्या है, नाउन है। कलेक्टर का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला। नेक्स्ट है विजिट। तो विजिट का मतलब होता है कहीं पर जाकर किसी से भेंट करना या मिलना। तो इसमें हमने OR सफिक्स लगाया, तो हमें यहाँ पर जो नया शब्द मिला वो मिला विजिटर। विजिटर का मतलब होता है किसी से जाकर के मिलने वाला। तो हमने अभी तक दो तरीके सीखे। पहला था कि अगर किसी भी शब्द के अंदर कोई भी आपके पास वर्ब है, उसमें आप ER सफिक्स लगाते हैं तो उससे आपको नाउन मिल सकता है। दूसरा हमने सीखा कि किसी भी वर्ब में अगर आप OR सफिक्स यूज करते हैं तो भी आपको नाउन मिल सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। हम यहाँ पर अगेन नाउन बनाएंगे, लेकिन इस बार हम लोग कौन से सफिक्स का यूज़ करेंगे, ION सफिक्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल में कनेक्ट जो है ये हमारे पास वर्ब है। ION की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा सफिक्स है। और हमें जो नाउन बना वो कौन सा मिला, कनेक्शन। ये हमारा यहाँ पर क्या है, नाउन। कनेक्ट का मतलब होता है किसी से जोड़ना, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसमें कौन सा सफिक्स लगाया, ION सफिक्स लगाया। तो शब्द क्या बना, कनेक्शन। तो कनेक्शन हमारा यहाँ पर क्या है, नाउन है। कनेक्शन का मतलब होता है किसी से संपर्क या जोड़। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेट। तो कॉन्ग्रेचुलेट जो है ये वर्ब है। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है किसी को बधाई देना। कौन सा सफिक्स लगाया, ION। तो यहाँ पे नाउन क्या बना, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब होता है मुबारकबाद या बधाई। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जो आखिरी ई
आपको नज़र आ रहा है वर्ब में, उसको हमने ड्रॉप कर दिया है। उसको ड्रॉप करने का मतलब उसको रिमूव कर दिया है या छोड़ दिया है नाउन बनाने के लिए। तो यहाँ आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आईओएन, अब तक हम लोग 3 सफिक्स सीख चुके हैं कि ईआर अगर किसी के साथ आपको नज़र आ रहा है तो वो नाउन की तरह काम करेगा। ओआर अगर नज़र आ रहा है तो किसकी तरह काम करेगा? नाउन की तरह काम करेगा। और तीसरा है कि अगर आपको आईओएन सफिक्स नज़र आता है तो वो किसकी तरह काम करेगा? नाउन की तरह काम करेगा। आगे देखिए एजुकेट, तो एजुकेट में भी हम लोग यहाँ पर ई, जो लास्ट ई है वर्ब का, एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करना, तो ई ड्रॉप करेंगे, नया शब्द बनेगा एडुकेशन। एडुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। यहाँ पे कौन सा सफिक्स आपको नजर आ रहा है? तो आपने कहा सर आईओएन नजर आ रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि बताइए एडुकेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपका जवाब होगा नाउन यानी संज्ञा। आगे देखिए, अगला है टू फॉर्म नाउन बाय एडिंग आईएनजी। हम किसी भी वर्ब में, क्रिया में आईएनजी लगाकर अगर सफिक्स के तौर पे आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा, संज्ञा मिलेगी। जैसे ध्यान दीजिए, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना, ये वर्ब है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मैंने कौन सा सफिक्स यूज कर लिया? आईएनजी सफिक्स यूज कर लिया। तो मेरे पास यहाँ पर शब्द क्या बना? बिल्डिंग, इमारत। तो बिल्डिंग का अगर कोई मुझसे पूछे कि बिल्डिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो बिल्डिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारा क्या है? नाउन है, संज्ञा है। अगला देखिए रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना, तो ये वर्ब है। कौन सा सफिक्स यूज किया? आईएनजी। तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा नाउन बन गया? रिपेयरिंग। रिपेयरिंग का मतलब होता है मरम्मत। ठीक है, तो ये आपका नाउन है। और कैसे बना? ये वर्ब में आईएनजी सफिक्स लगा करके बना। अगला देखिए, टू फॉर्म नाउन बाय एडिंग एमईएनटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सफिक्स है, बहुत लैंग्वेज में आपको बार बार देखने को मिलता है। कोई वर्ब है हमारे पास, उसमें अगर हम लोग एमईएनटी सफिक्स यूज करते हैं तो वो वर्ब चेंज होकर दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच दे देगा। और वो दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या होगा? नाउन होगा, संज्ञा होगा। एग्जाम्पल देखिए, जज। जज का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई निर्णय करना या किसी को जांचना। अब इसमें हमने कौन सा सफिक्स यूज किया? एमईएनटी सफिक्स यूज किया। जज वर्ब में कौन सा सफिक्स यूज किया? एमईएनटी। तो हमारे पास नया जो शब्द बना वो कौन सा बना? जजमेंट बना। अब बहुत सारी जगह आपको जजमेंट की स्पेलिंग ये भी मिल सकती है, ई आपको जो है ड्रॉप किया हुआ मिलेगा। देखिए ये स्पेलिंग भी ठीक है, ये स्पेलिंग भी ठीक है। अब इनमें फ़र्क क्या है? देखिए जो जजमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जो थोड़ा पॉपुलर है, तो ये ब्रिटिश लैंग्वेज में फॉलो होता है, जो कि हम भी फॉलो करते हैं इंडियंस। तो वहाँ पर आपको ये स्पेलिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये वाली स्पेलिंग जो मैंने कहा है कि ठीक है, ये आपको अमेरिकन लैंग्वेज में, अमेरिकन जो इंग्लिश का वर्जन है वहाँ पर ये वाली स्पेलिंग ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है मूव प्लस मेंट। तो मूव जो है ये वर्ब है। मूव का मतलब होता है गति करना या आगे बढ़ना। तो उसमें कौन सा सफिक्स हमने लगाया? एमईएनटी सफिक्स लगाया। तो यहाँ पर जो शब्द आपको मिला वो मिला मूवमेंट। और मूवमेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अगला देखिए अरेंज। तो अरेंज जो है अगेन ये एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वर्ब है। अरेंज का मतलब होता है चीज़ों को व्यवस्थित करना। तो इसमें हमने कौन सा सफिक्स यूज़ किया है? एमईएनटी सफिक्स यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो शब्द बना है वो है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। यहाँ पे आपको कौन सा सफिक्स नज़र आ रहा है? एमईएनटी सफिक्स नज़र आ रहा है। तो ये एक और तरीका हमने सीखा नाउन बनाने का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाय मेकिंग अ चेंज इन वर्ब। ये सबसे कम पॉपुलर है लेकिन सबसे ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ आपको बदलाव करना है। किसमें बदलाव करना है? वर्ब में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको वर्ब दिया हुआ है लूज। अब यहाँ पर हमने न किसी प्रेफिक्स का यूज़ किया है न किसी सफिक्स का यूज़ किया है, हमने शब्द को ही बदल दिया है।
तो लूज़ जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है हारना। और यहाँ पर लॉस ये नाउन है। लॉस का मतलब हार भी होता है और हानि भी होता है। नेक्स्ट है आपका सेल और सेल। तो सेल जो है ये वर्ब है, इसका मतलब है बेचना। और सेल जो है ये है आपका नाउन। तो यहाँ पे हमने वर्ड को ही चेंज कर दिया, कोई प्रेफिक्स और सफिक्स का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट है लिव। लिव का मतलब होता है जीना, तो ये वर्ब है। और लाइफ जो है ये है जीवन, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है टेल। तो टेल जो है ये एक वर्ब है। टेल का मतलब होता है बताना या बोलना। तो यहाँ पर टेल ये नाउन है। टेल का मतलब होता है स्टोरी, कहानी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये एक और तरीका है शब्द बनाने का, जहाँ पे हमने किसी प्रेफिक्स और सफिक्स का यूज नहीं किया है, शब्द को ही चेंज कर दिया है, बदल दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू फॉर्म नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव। हम लोग नाउन बना सकते हैं, संज्ञा बना सकते हैं, किससे, एडजेक्टिव से, विशेषण से। कैसे बनाएंगे, तो इस बार हम लोग नाउन जब बना रहे होंगे तो एडजेक्टिव में एक सफिक्स का यूज करेंगे। और वो कौन सा सफिक्स है, NESS। काफ़ी पॉपुलर सफिक्स है। बहुत सारे नाउन आपको NESS सफिक्स से नज़र आते हैं। जैसे वीक। वीक जो है ये एडजेक्टिव है, इसमें हमने एक सफिक्स यूज किया। और वो कौन सा सफिक्स है, NESS। तो रिजल्ट जो है वो एक नाउन है, संज्ञा है। वीक जो है वो है कमजोर। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से, राहुल इज वीक। अब हमें पता करना है कि भाई वीक क्यों है एडजेक्टिव। वीक इसलिए एडजेक्टिव है क्योंकि वीक यहाँ पे राहुल की विशेषता बता रहा है। राहुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, विशेषण होता है। तो आपका वीक जो है राहुल नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इस सेंटेंस में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पर हमने सफिक्स यूज किया, कौन सा सफिक्स है, NESS। तो हमारे पास जो शब्द बना वीकनेस, वो आपका नाउन है। वीकनेस का मीनिंग हो जाएगा आपका कमजोरी। वीकनेस का मीनिंग क्या है, कमजोरी। इस तरीके से ये बनेगा। आगे देखिए, काइंड एडजेक्टिव है। काइंड का मतलब है दयालु। इसमें हमने कौन सा सफिक्स यूज किया, NESS। तो हमारे पास शब्द बना काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दया। काइंडनेस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अगला देखिए, डार्क। डार्क का मतलब होता है काला या अंधेरे से संबंधित है। NESS सब सफिक्स लगाया तो वर्ड क्या मिला, डार्कनेस। डार्कनेस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा, तो ये नाउन की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो इसमें हमने देखा जो दूसरी कैटेगरी है, अभी तक हम लोग जो है वर्ब से बना रहे थे, फिर एक जगह हमने देखा कि वर्ब को हमने चेंज नहीं किया, शब्द को चेंज करके नाउन बनाया। अब ये जो दूसरी कैटेगरी थी ये थी कि जब हम लोग एडजेक्टिव से क्या बना रहे थे, नाउन। विशेषण से संज्ञा बना रहे थे। आगे देखिए, टू फॉर्म नाउन बाय एडिंग DOM। हमारे पास अगेन यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव में हम लोग कौन से सफिक्स का यूज करेंगे, DOM सफिक्स का यूज करेंगे। और जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, नाउन प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्री की अगर मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। डोम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ पर आपका सफिक्स है। और यहाँ पर जो शब्द आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, संज्ञा। फ्री का मतलब हम लोग बोल सकते हैं मुफ्त, या स्वतंत्र भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र है। और डोम ये सफिक्स, तो वर्ड क्या बना, फ्रीडम। तो फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है, स्वतंत्रता। फ्रीडम के पैरेलल एक और वर्ड जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो है इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंस में ध्यान दीजिए, कौन सा आपको सफिक्स नज़र आ रहा है, ENC। तो ये भी एक पॉपुलर सफिक्स है, ENC। इस ENC से जो शब्द आपको मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वाइज। तो वाइज जो है अगेन एडजेक्टिव है। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिजीवी। तो इसमें हमने कौन सा सफिक्स यूज किया, डोम। तो हमारे पास वर्ड क्या मिला, विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता। तो विजडम जो है ये आपका यहाँ पर किसकी तरह यूज होगा, नाउन की तरह।
अब जब हमने वाइज से विज़डम बनाया, तो ये जो लास्ट में आपको ई यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा नया वर्ड बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है टू फॉर्म नाउन बाय एडिंग टीएच। टीएच सफिक्स यूज करके भी हम लोग क्या बना सकते हैं, नाउन बना सकते हैं, संज्ञा बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर डीप, तो डीप की अगर मैं बात करूं, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। डीप का मतलब होता है गहरा। यहाँ पर मैंने फिर सफिक्स यूज किया, कौन सा सफिक्स है, टीएच सफिक्स है, तो मुझे वर्ड मिला डेप्थ। तो डेप्थ मेरा क्या है, नाउन है। डेप्थ का मतलब होता है गहराई। अब यहाँ पर कह रहा है ई इज पुट इन प्लेस ऑफ डबल ई। तो यहाँ पर डबल ई जो था, जब हमने इसको नाउन में चेंज किया, तो डबल ई को हमने सिंगल ई के अंदर चेंज कर लिया। ये चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिली। नेक्स्ट है ट्रू। तो ट्रू जो है, अगेन यहाँ पर एडजेक्टिव है। ट्रू का मतलब होता है सच या सत्य। यहाँ पर टी एच सफिक्स लगाया तो वर्ड बना ट्रुथ। तो ट्रुथ जो है, ट्रुथ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई। कह रहा है लास्ट ई ऑफ द वर्ड इज ड्रॉप्ड। यहाँ पर ट्रू के अंदर आपको लास्ट में ई नजर आ रहा है, तो जब हमने इसको नाउन में चेंज किया है एडजेक्टिव से, तो वो वाला ई जो है वो हमने ड्रॉप कर दिया है। नेक्स्ट है, बेसिकली बात जो है वो एडजेक्टिव हमने मेनली लिए हैं सारे, बट हील जो है यहाँ पर एक वर्ब है। हील का मतलब होता है किसी चीज़ का ठीक होना, सुधार होना, बेसिकली घाव वगैरह में। तो यहाँ पे हमने जो सफिक्स लिया है वो टी एच, वर्ड बना हेल्थ। हेल्थ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, नाउन बना रहे हैं और इसके लिए कौन से सफिक्स का यूज कर रहे हैं, आर वाई सफिक्स का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो शब्द हैं वो एडजेक्टिव हैं। जैसे ब्रेव की अगर मैं बात करूँ, तो ब्रेव एडजेक्टिव है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। इसमें सफिक्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है आर वाई। तो जैसे ब्रेव में मैंने आर वाई सफिक्स यूज किया, तो मुझे नाउन मिला ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब है बहादुरी। इसी प्रकार से मेरे पास शब्द है स्लेव। तो स्लेव जो है यहाँ पर एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। स्लेव का मतलब होता है दास। अब यहाँ पर स्लेव में आर वाई सफिक्स मैंने लिया, तो यहाँ पर मुझे वर्ड मिला स्लेवरी। तो स्लेवरी जो है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। स्लेवरी का मतलब होता है दासत्व। तो इस तरीके से आर वाई सफिक्स लगाकर भी हम लोग नाउन बना सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन। अब इस बार हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि एडजेक्टिव से कैसे हम लोग नाउन बना पा रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से एडजेक्टिव बनेगा, किससे, नाउन से। तो नाउन से एडजेक्टिव बनाएंगे, संज्ञा से विशेषण। तो कह रहा है एडजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग एक पॉपुलर सफिक्स का यूज करते हैं, और वो पॉपुलर सफिक्स आपका कौन है, फुल है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, फियर की अगर मैं बात करूं, तो फियर यहाँ पर नाउन है, संज्ञा है। फियर का मतलब होता है भय। फिर यहाँ पर मेरे पास सफिक्स है, और वो सफिक्स कौन सा है, फुल। तो मेरे पास नया जो वर्ड बना वो बना फियरफुल। तो फियरफुल का मतलब होता है भयावह। अब यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हुआ है। फियरफुल जो है, ये किसकी तरह इस्तेमाल किया जाएगा, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, विशेषण की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अगला देखिए, हार्म। हार्म की अगर बात करूं, तो ये नाउन है। हार्म का मतलब होता है नुकसान। अब इसमें यहाँ कौन सा सफिक्स यूज किया है, फुल सफिक्स यूज किया है। तो यहाँ पे वर्ड क्या बना, हार्मफुल। तो हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। तो हार्मफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। तो हमने ये सीखा कि किसी भी नाउन के अंदर अगर आप एफ यू एल सफिक्स देखते हैं, तो वो फिर एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताओ पावरफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपने ऑब्जर्व किया एफ यू एल। तो आप कहेंगे कि सर ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है। जैसे एक और मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा शेमफुल। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो शेमफुल कौन से सफिक्स से एंड हो रहा है, एफ यू एल।
तो आप बोलेंगे कि सर शेमफुल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है बाई एडिंग एल वाई टू नाउन और आफ्टर मेकिंग सम चेंज इन द नाउन एंड ऑल्सो एडिंग एल वाई। देखिए एल वाई जो सफिक्स है इससे भी हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। किस में ऐड करेंगे एल वाई, नाउन में ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कैसे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एल वाई सफिक्स जो है ये मेनली हमें एडवर्ब देता है। तो जैसे ही हम लोग एल वाई किसी शब्द में देखते हैं तो हमें लगता है एडवर्ब है। अब ये कह रहे हैं एल वाई किस में लगाएंगे, नाउन में। तो ईयर जो है ये नाउन है यहाँ पर आपका, ईयर का मतलब होता है साल। अब यहाँ पर एल वाई सफिक्स आपको मिला, तो वर्ड आपको यहाँ पर क्या मिला, ईयरली मिला। ठीक है, ईयरली जो है ये आपका किसकी तरह काम कर जाएगा, एडजेक्टिव की तरह काम कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग एल वाई सफिक्स से भी नाउन के अंदर चेंज करके बना सकते हैं। आगे देखिए, टू फॉर्म एडजेक्टिव बाय एडिंग लेस, लेस सफिक्स का यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, केयर, केयर जो है ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। केयर का मतलब, अगर आप वर्ब की तरह इसको यूज करें तो इसका मतलब है किसी की देखभाल करना। तो केयर में अगर हमने एल ई डबल एस सफिक्स लगाया, केयर में अगर हमने एल ई डबल एस सफिक्स लगाया तो हमें क्या मिलेगा, केयरलेस मिलेगा। केयरलेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। यूज का मतलब होता है किसी चीज का उपयोग करना, तो ये वर्ब की तरह अगर इस्तेमाल किया यहाँ पे, एल ई डबल एस ये आपका सफिक्स हुआ, तो वर्ड क्या बना, यूजलेस। यूजलेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। यूजलेस का मतलब कोई ऐसी चीज जो उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे आप और भी वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा पावरलेस। तो मैंने आपसे पूछा कि भी पावरलेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो एल ई डबल एस सफिक्स आपने देखा तो आप इसको एडजेक्टिव की कैटेगरी में रख देंगे। मैंने लिखा शेमलेस, तो शेमलेस आपसे पूछा कि भाई बताओ ये क्या है, तो आपने कहा एल ई डबल एस सफिक्स है, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। मैंने लिखा वैल्यूलेस, तो इस शब्द में आपको कौन सा सफिक्स नजर आ रहा है, तो आपने कहा एल ई डबल एस नजर आ रहा है, तो वैल्यूलेस आपका किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आगे देखिए, टू फॉर्म एडजेक्टिव बाय ई एन, कोई हमारे पास नाउन है उसमें हम लोग ई एन सफिक्स लगाकर भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। कैसे, जैसे वूल की अगर मैं बात करूं तो वूल यहाँ पर नाउन है, वूल का मतलब होता है ऊन। इसमें मैंने यहाँ पर सफिक्स लगाया, कौन सा सफिक्स लगाया, ई एन सफिक्स, तो मेरे पास वर्ड क्या बना, वूलन। तो वूलन जो है वो एडजेक्टिव है। वूलन इज ऑल्सो करेक्ट। अब वूलन की स्पेलिंग में आपको कई जगह डब्लू डबल ओ डबल एल ई एन मिलता है, कई जगह डब्लू डबल ओ एल ई एन सिंगल एल मिलता है। तो दोनों ठीक है, चक्कर वही होगा। ये आपका ब्रिटिश में फॉलो होता है और ये आपका अमेरिकन में। गोल्ड प्लस ई एन, देखिए गोल्ड प्लस ई एन की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड आपका नाउन है क्योंकि ये किसी धातु का नाम है। इसमें कौन सा सफिक्स यूज किया, ई एन, तो वर्ड क्या बन गया, गोल्डन। और गोल्डन का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो वुलन, गोल्डन ये दोनों आपके किसकी तरह काम करेंगे, एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है टू फॉर्म एडजेक्टिव बाय एडिंग ओ यू एस टू नाउन, ये भी बहुत पॉपुलर है। किसी भी संज्ञा में, नाउन में अगर ओ यू एस सफिक्स हम लोग यूज करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होगा और जो नया शब्द आपको मिलेगा वो मिलेगा एडजेक्टिव, विशेषण। देखिए डेंजर, तो डेंजर जो है ये नाउन है, डेंजर का मतलब क्या है, खतरा। तो ये किसी चीज का नाम है। हम जानते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, भाव इत्यादि का नाम संज्ञा होता है, तो ये नाउन हुआ। कौन सा सफिक्स लगाया, ओ यू एस। तो डेंजर नाउन में हमने सफिक्स लगाया ओ यू एस, तो हमें क्या मिला, डेंजरस मिला। और डेंजरस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ जो नाउन है उसमें कौन सा सफिक्स जोड़ा था, ओ यू एस। इसी प्रकार से देखिए करेज,
करेज अगेन नाउन, करेज का मतलब होता है साहस। कौन सा सफिक्स लगाया? ओ यू एस सफिक्स लगाया, तो यहाँ पर आपको वर्ड क्या मिला? करेजियस। तो करेजियस की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको कौन सा सफिक्स नज़र आ रहा है? ओ यू एस। तो डेंजरस हो गया, करेजियस हो गया, ये आपके किसकी तरह काम करेंगे? एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। इसी प्रकार से जैसे मेरे पास वर्ड है फेमस। अब मैंने आपसे पूछा कि भई बताइए फेमस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो आपको यहाँ पर कौन-सा सफिक्स नज़र आ रहा है? ओयूएस सफिक्स नज़र आ रहा है। तो आप ईज़िली आइडेंटिफ़ाई करके बता सकते हैं कि फेमस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, फेमस एक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, अगला है टू फॉर्म एडजेक्टिव। विशेषण हम लोग बनाएँगे, कौन-सा सफिक्स ऐड करेंगे? एबल, किसमें? नाउन में। और फिर कह रहा है कि आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं नाउन में, ठीक है? कुछ चेंज करके भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमारे पास शब्द है कम्फर्ट। तो कम्फर्ट जो है आपका, कम्फर्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। कम्फर्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। कम्फर्ट का मतलब है आराम। इसमें आपने कौन सा सफिक्स ऐड करा? एबल। ये आपका एबल जो है ये आपका यहाँ पर क्या हो गया? सफिक्स हो गया। तो इससे जो वर्ड बना वो बना कंफर्टेबल। तो इस बार आपको कुछ भी हटाने या जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आपने सीधा सफिक्स जोड़ा और कंफर्टेबल आपके पास आ गया। कंफर्टेबल जो शब्द है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। दूसरा देखिए वैल्यूएबल। अब यहाँ पर वैल्यूएबल की अगर मैं बात करूँ तो आपको ई ड्रॉप करना पड़ेगा। तो वैल्यूएबल और सफिक्स कौन सा आया? एबल। वैल्यू जो है ये नाउन है, वैल्यू का मतलब होता है कीमत, और यहाँ पर एडजेक्टिव बना वैल्यूएबल। तो वैल्यूएबल आपका है कीमती। देखिए मेरे पास एक शब्द है कैपेसिटी, ठीक है? अब कैपेसिटी जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। अब इससे मैंने एक शब्द बनाया केपेबल। कौन सा वर्ड बनाया? केपेबल बनाया, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने क्या किया? सी ए पी ए सेम दिख रहा है आपको, CITY को ड्रॉप किया और एबल सफिक्स जोड़ा, वर्ड क्या बना? केपेबल। अब मुझसे कोई पूछे कि केपेबल का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो केपेबल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं अनअवॉइडेबल। तो इस शब्द का आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो ये कौन से सफिक्स से एंड हो रहा है? ABLE सफिक्स से एंड हो रहा है। तो अनअवॉइडेबल आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो आपको यहाँ से ये चीज़ सीखनी है कि एबल सफिक्स अगर आपको किसी भी शब्द में मिलता है तो वो शब्द जो है एडजेक्टिव की तरह लैंग्वेज में काम करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है बाई एडिंग ISH एट द एंड। तो ISH किसी के अंत में लगा करके अगेन आपको क्या मिल सकता है? एडजेक्टिव। किसके अंत में लगा करके? नाउन में सफिक्स की तरह यूज करके नाउन से क्या मिल जाएगा? एडजेक्टिव। देखिए फूल की अगर मैं बात करूं तो फूल का मतलब होता है मूर्ख, तो ये यहाँ पर आपका नाउन हुआ। इसमें हमने कौन सा सफिक्स लगाया? ISH। तो वर्ड क्या बन गया? फुलिश। फुलिश जो है ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। फुलिश का मतलब होता है मूर्खता। ये यहाँ पर फुलिश जो है इसमें ISH आपका सफिक्स है। चाइल्ड की अगर मैं बात करूं तो चाइल्ड आपका नाउन हुआ, चाइल्ड का मतलब होता है बालक। यहाँ पर ISH सफिक्स है, तो एडजेक्टिव बना चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, जिसमें मैच्योरिटी नहीं हो। तो ISH सफिक्स नाउन में यूज करके भी हम लोग क्या बना सकते हैं? एडजेक्टिव बना सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव। अब हम लोग एक और कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो कैटेगरी है इसमें हम लोग एडवर्ब बनाएंगे, क्रिया विशेषण बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एडजेक्टिव से बनाएंगे, विशेषण से बनाएंगे। तो इसमें सिंपल LY सफिक्स का हमें यूज करना है। किसके अंत में? एडजेक्टिव के अंत में। और हमें क्या प्राप्त होगा? एडवर्ब, क्रिया विशेषण प्राप्त होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ब्रेव जो है ये आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुरी। तो ब्रेव
जो आपका एडजेक्टिव है इसमें मैंने सफिक्स लगाया, कौन सा सफिक्स लगाया, एल वाई सफिक्स लगाया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, ब्रेवली। तो ब्रेवली जो है वो है एडवर्ब। ब्रेवली का मतलब हो जाएगा बहादुरी से। ठीक है, आगे हम लोग और पढ़ेंगे कि ब्रेवली अगर आपसे कोई पूछे तो किस टाइप का एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये आपको काम करने का तरीका बता रहा है। अगला है स्लो। तो स्लो की अगर मैं बात करूं तो स्लो अगेन आपका एडजेक्टिव है। स्लो का मतलब होता है धीमा। कौन सा सफिक्स लगाया इसमें, एल वाई सफिक्स लगाया, तो शब्द क्या मिला, स्लोली। तो स्लोली अगेन आपका क्या है, एडवर्ब है। स्लोली का मतलब होता है धीरे से। तो अगेन ये आपको काम करने का तरीका बताएगा। तो आपसे कोई पूछे कि स्लोली कैसा एडवर्ब है, तो स्लोली अगेन एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट तरीका है लैंग्वेज के अंदर एडवर्ब बनाने का। आपके पास कोई एडजेक्टिव है, उसमें आप एल वाई सफिक्स लगा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, एडवर्ब। एक एग्जांपल और मैं आपके लिए लिखता हूँ। मेरे पास है शब्द ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो है ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। इसमें मैंने एल वाई सफिक्स लगाया, तो मुझे जो शब्द मिला वो मिला ऑनेस्टली। कौन सा शब्द मिला, ऑनेस्टली। अब मुझसे कोई पूछे कि ऑनेस्टली का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो मेरा जवाब क्या होगा, एडवर्ब। ऑनेस्टली मेरा क्या है, एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव में एल वाई सफिक्स हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एडवर्ब हमें मिलता है। आगे देखिए, व्हेन वर्ड्स एंडिंग इन वाई फॉलोइंग अ कॉन्सोनेंट चेंज द वाई टू आई बिफोर एडिंग एल वाई। अब यहाँ पर अगेन हम लोग एडजेक्टिव से एडवर्ब बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष तरीके के शब्द में हमें क्या एक्टिविटी करनी है वो बताया गया है। इन्होंने कहा है कि कोई भी शब्द जो है वो आई से अगर आपका किससे खत्म होता है, वाई से खत्म होता है, फॉलोइंग ए कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट के बाद में वाई पे खत्म होता है एडजेक्टिव। तो जैसे हमारे पास एडजेक्टिव है लकी, लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, तो ये वाई से खत्म हुआ और इससे पहले एक कॉन्सोनेंट है और वो कॉन्सोनेंट क्या है, के। तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज द वाई टू आई। तो ये जो वाई है ये किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद में हम लोग सफिक्स का यूज करेंगे एल वाई, और वो एडजेक्टिव किस में चेंज हो जाएगा, एडवर्ब में। तो यहाँ पे जैसे लकी की अगर मैं बात करूं, तो लकी मेरा एडजेक्टिव है, कौन से कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है, वाई से, और इसके पहले भी एक कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, कौन सा, के। तो मैं इसको जब एल वाई सफिक्स लगाऊंगा, तो इस वाई को यहाँ से क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, और इस वाई को किस में चेंज कर दूंगा, आई में। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, लकी बन गया। इसी प्रकार से हैप्पी। तो हैप्पी देखिए किससे खत्म हो रहा है, वाई से खत्म हो रहा है। इससे पहले आपको कौन सा कॉन्सोनेंट नजर आ रहा है, पी। तो मैं क्या करूंगा, इस वाई को किस में चेंज कर दूंगा, आई में, और फिर सफिक्स का यूज करूंगा, और वो सफिक्स कौन सा है, एल वाई। तो ये लकीली, हैप्पीली, दोनों जो मुझे मिले, ये मुझे क्या मिले, एडवर्ब मिले। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी एडजेक्टिव अगर वाई लेटर से एंड होता है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो जब उसको एडवर्ब में चेंज करेंगे और एल वाई सफिक्स लगाएंगे, तो वो वाई जो है उसको रिप्लेस कर देंगे, किससे, आई से रिप्लेस कर देंगे। आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब फ्रॉम नाउन। अब अगर आपको संज्ञा से, नाउन से एडवर्ब, अभी तक हमने देखा कि एडजेक्टिव से हम लोग एडवर्ब बना रहे थे, लेकिन अगर हमें नाउन से, संज्ञा से एडवर्ब बनाना पड़े तो क्या करेंगे। तो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कैसे बनाएंगे, फुल्ली ये सफिक्स ऐड करेंगे, कहाँ पर, नाउन के एंड में ऐड करेंगे। कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, फुल्ली। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास नाउन है पीस, तो पीस नाउन है, इसमें मैंने सफिक्स यूज किया फुल्ली, तो मेरे पास वर्ड बना पीसफुली। पीसफुली का मतलब होता है शांति पूर्वक या शांति द्वारा किया गया कोई काम। तो यहाँ पर पीसफुली मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। कौन सा सफिक्स यहाँ पे काम कर रहा है, एफ यू डबल एल वाई सफिक्स काम कर रहा है। अगला देखिए रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो रेस्पेक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ पे नाउन है, फुल्ली सफिक्स है, वर्ड मुझे क्या मिला, रेस्पेक्टफुली। तो रेस्पेक्टफुली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब। तो नाउन से अगर आपको एडवर्ब बनाना हो तो उसके लिए एक तरीका हमने सीखा,
उस नाउन के बाद में हम लोग एक सफिक्स का यूज़ करेंगे और वो सफिक्स कौन सा है? FULLY वो सफिक्स है। आगे बढ़ते हैं। टू फॉर्म एडवर्ब बाय मेकिंग सम चेंज एट द एंड ऑफ नाउन एंड देन एडिंग ILY टू मेक इट एडवर्ब। एक और तरीका है एडवर्ब बनाने का। किससे एडवर्ब बना रहे हैं हम लोग? नाउन से एडवर्ब बना रहे हैं। अभी एक सीखा कि नाउन के साथ FULLY सफिक्स लगा दीजिए। ये कह रहा है कि आप एडवर्ब बना सकते हैं नाउन से। कैसे? ILY सफिक्स लगाएंगे तो भी आपको एडवर्ब मिल सकता है। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए एंगर, तो एंगर की अगर मैं बात करूँ तो एंगर क्या है? नाउन। एंगर का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा। तो यहाँ पर ILY सफिक्स लगाएंगे तो ANGRILY। अब इसमें मैंने ई को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। ई को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो एक ये तरीका भी है नाउन से एडवर्ब बनाने का। तो एंगर नाउन था, तो यहाँ से एडवर्ब बना एंग्रीली। अब इसमें सफिक्स तो क्या है? ILY। तो सफिक्स तो ILY लगा, लेकिन साथ ही साथ हमने ई जो लेटर था एक उसको ड्रॉप भी कर दिया। आगे देखिए, नाउन टू नाउन फॉर्मेशन। अब ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी आ गई। इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं कर रहे हैं। नाउन है और उससे एक नया नाउन बन रहा है। देखिए कौन सा सफिक्स लगाया है? DOM। अगर आपको याद हो तो हमने DOM सफिक्स जो था उससे ऑलरेडी नाउन बनाना सीखा था, लेकिन उस समय हमारे पास जो शब्द था वो वर्ब था। अब इस बार नाउन से ही नाउन बन रहा है। तो किंग, राजा, ये आपका क्या है? नाउन है। इस किंग नाउन में हमने एक सफिक्स लगाया डोम, तो हमें यहाँ पे एक नया शब्द मिला किंगडम, और किंगडम भी आपका क्या है? नाउन। ठीक है, किंगडम का मतलब आपकी राजधानी। देखिए आपको याद हो तो हमने एक शब्द लिया था वहाँ पर फ्री, तो फ्री में हमने यहाँ पे डोम सफिक्स लिया था, तो शब्द बना था फ्रीडम, स्वतंत्रता। ये नाउन बना था। तो फ्री जो है ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्री का मतलब किसी को मुक्त करना है, या फ्री का मतलब मुफ्त भी होता है। तो यहाँ से हमने नाउन बनाया था। इस बार ऑलरेडी नाउन है और ऑलरेडी नाउन से एक और नाउन बनाया। आगे देखिए, बाई एडिंग आर और ER एट द एंड ऑफ ए नाउन। किसी भी संज्ञा के अंत में आर या ER सफिक्स लगाकर भी हम लोग नाउन बना सकते हैं। जैसे विलेज किससे खत्म हो रहा है? ई से। कौन सा सफिक्स लगाया? आर, शब्द बना विलेजर। तो विलेज ये भी नाउन है और विलेजर भी क्या है? नाउन। विलेज का मतलब होगा गांव और विलेजर का मतलब हो गया गांव वाला। फार्म, फार्म का मतलब होता है खेत, तो ये नाउन है। कौन सा सफिक्स लगाया? ER, शब्द क्या बना? फार्मर। तो फार्म का मतलब होता है खेत और फार्मर का मतलब होता है किसान। दोनों आपके नाउन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बाई एडिंग हुड टू नाउन। किसी भी संज्ञा में HOOD, हुड सफिक्स लगाकर भी हम लोग नाउन बना सकते हैं। यहाँ हम लोग नाउन से नाउन बनाना सीख रहे हैं। जैसे बॉय, बॉय एक नाउन है। बॉय में मैंने कौन सा सफिक्स लगाया? HOOD। तो यहाँ से जो नया नाउन मिला वो मिला बॉयहुड। बॉयहुड भी क्या है? नाउन। तो बॉय का मतलब होता है लड़का और बॉयहुड का मतलब होता है लड़कपन। तो बॉय भी नाउन है और बॉयहुड भी नाउन है। चाइल्ड, बालक या बच्चा, ये नाउन है। इसमें मैंने कौन सा सफिक्स यूज किया? HOOD। तो यहाँ से मुझे वर्ड मिला चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड मेरा क्या है? नाउन। तो चाइल्ड बालक, हुड सफिक्स, वर्ड बना चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब बचपन। तो चाइल्ड भी नाउन था और चाइल्डहुड भी नाउन है। नेक्स्ट है बाई एडिंग IAN at the end of a noun or by adding IAN in the place of Y if preceded by a consonant। IAN सफिक्स जो है उससे भी हम लोग क्या बनाते हैं? नाउन। या तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, साथ ही साथ अगर कोई वर्ड, कोई नाउन आपका वाई लेटर से एंड होता है तो, और किसी कॉन्सोनेंट से प्रीसीड करता है, मतलब उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, तो भी हम लोग IAN लगा के नाउन बना सकते हैं। देखिए म्यूजिक, तो म्यूजिक नाउन है, म्यूजिक का मतलब है संगीत। अब ये वाई से एंड नहीं हो रहा है तो इसमें सीधा IAN लगाया, म्यूजिशियन मला। तो म्यूजिशियन मेरा क्या है? नाउन है।
यहाँ पर IAN जो है ये मेरा क्या है, सफिक्स है, और म्यूजिक मेरा जो है ये क्या था, नाउन था। तो म्यूजिशियन भी नाउन बनेगा। म्यूजिशियन का मतलब होता है जो संगीत बजाने वाला है, संगीतज्ञ बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी आपका नाउन है, पुस्तकालय। अब देखिए ये लाइब्रेरी जो नाउन है ये कौन से लेटर से एंड हुआ है, वाई से, और इसके पहले कौन सा कॉन्सोनेंट, आर। तो वाई से खत्म हुआ, पहले कॉन्सोनेंट भी है, तो इस बार हम लोग IAN लगाएंगे। तो लाइब्रेरियन जब बना तो इस बार आपको किसको ड्रॉप करना पड़ा, वाई को। तो ये वाई ड्रॉप होगा और उसके बाद में आपका सफिक्स लगेगा। ऊपर वाले नाउन के अंदर आपको कुछ ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो IAN से भी आपका नाउन बनता है। लेकिन अगर आपका कोई नाउन वाई से एंड हुआ आपको मिले और उससे पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उस केस में फिर वाई को ड्रॉप करके आप नाउन बनाएंगे। आगे देखते हैं। बाई एडिंग आर वाई एट द एंड ऑफ ए नाउन। किसी भी नाउन में लास्ट में आर वाई सफिक्स लगा करके भी आप नाउन बना सकते हैं। कैसे? जैसे स्लेव है, तो स्लेव आपका नाउन है, स्लेव का मतलब होता है दास। तो यहाँ पे आर वाई सफिक्स लगाया, वर्ड बन गया स्लेवरी। तो स्लेवरी आपका क्या है, नाउन है, दासत्व बोलते हैं। इसी प्रकार से पोएट है, तो पोएट एक नाउन है, पोएट का मतलब है कवि। कौन सा सफिक्स लगाया, आर वाई। तो यहाँ पे वर्ड क्या बन गया, पोएट्री। तो पोएट्री नाउन है, पोएट्री का मतलब होता है कविता। ठीक है, चलिए। बाई एडिंग शिप एट द एंड ऑफ द वर्ड। किसी नाउन में SHIP सफिक्स लगाकर भी हम लोग क्या बना सकते हैं, नाउन बना सकते हैं। जैसे फ्रेंड एक नाउन है, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त या मित्र। तो इसमें हमने कौन सा सफिक्स लगाया, SHIP सफिक्स लगाया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, फ्रेंडशिप मिला। तो फ्रेंडशिप का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो इस तरीके से भी हम लोग नाउन बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज आ गई है। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। हमारे पास यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, ब्रैकेट में एक वर्ड हमें दिया हुआ है, हमें उस वर्ड का करेक्ट फॉर्म यूज करना है ब्लैंक के अंदर। शुरू करते हैं। पहला कह रहा है पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ डैश ही वॉज। पैट्रिक बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वह कितना भाग्यशाली था। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली ही की विशेषता बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये ही जो प्रोनाउन है ये किसके लिए आया है, पैट्रिक के लिए आया है। पैट्रिक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। तो जब भी हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतानी हो तो उसके लिए हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो लक जो है इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, लकी। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। दूसरा, पैट्रिक वॉज वर्किंग डैश हार्ड देन एवर। पैट्रिक जो है वो काफ़ी मेहनत कर रहा था पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ ब्लैंक के बाद में देखिए दोस्तों क्या नज़र आ रहा है, देन से पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है। कंपैरेटिव डिग्री किससे बनती है, एडजेक्टिव से बनती है। तो हार्ड की कंपैरेटिव डिग्री हम लोग ले लेंगे। तो हार्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, हार्डर। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप डैश विथ। कह रहा है कि मैं जो है किसी को खोज रहा हूं जो इस चीज को ले। किस चीज को ले, देखिए यहाँ पर प्रेपोजिशन आपको नजर आ रहा है। तो प्रेपोजिशन नजर आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव पार्ट को हमें जोड़ना है, मतलब नाउन फॉर्म में यहाँ पर जुड़ेगा। क्योंकि टेक अप ये फ्रेजल वर्ब है, तो आगे दोबारा तो वर्ब आने से रहा, तो ये होगा आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, कि भी मैं ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो सेवा ले। नेक्स्ट है द काउज वर मूइंग। काउज जो है वो ऊँग रही थी या करा रही थी। तो हमें वर्ब की विशेषता बतानी है। वर्ब की विशेषता किससे बताई जाती है, एडवर्ब से। तो लाउड एडजेक्टिव है, तो इसका एडवर्ब फॉर्म, एडवर्ब कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव में ly सफिक्स लगा के। तो यहाँ लाउड से एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गया लाउडली। ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम डैश। कह रहा है वह उसके साथ रहा और उसकी सेवा की। सर्व किया, सेवा की, वर्ब।
तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो हमें यहाँ फेथफुल, ये एडजेक्टिव है, फेथफुल का एडवर्ब फॉर्म चाहिए। तो एडवर्ब फॉर्म कैसे? एडजेक्टिव में एल वाई लगा के, तो यहाँ पर फेथफुली आ जाएगा, जो फेथफुल एडजेक्टिव का एडवर्ब फॉर्म है। आगे देखिए, ही वॉज ए डैश सन, वो एक बहुत ही विचार करने वाला बेटा था। तो यहाँ पर सन लिखा हुआ है, सन का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पर ये जो नाउन है इससे एडजेक्टिव बना लेते हैं। नाउन से एडजेक्टिव कैसे बन सकता है? एफ यू एल सफिक्स लगाकर। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही वॉज ए थॉटफुल सन, कि वो एक बहुत ही सोच विचार करने वाला बेटा था। तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड डैश देन यूजुअल। अभी मैंने आपको एक सेंटेंस में बताया था कि देन से पहले हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म। तो अर्ली एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? अर्लियर होता है। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। देन डैश तारो स्टॉप चॉपिंग। तारो ने अचानक से, चॉपिंग का मतलब होता है किसी चीज को छोटे टुकड़ों में काटना। तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता बतानी है, तो वर्ब की विशेषता बतानी है तो एडवर्ब आ जाएगा। तो सडन से एडवर्ब बनाना है, एडवर्ब कैसे बनाएंगे? एल वाई सफिक्स से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सडनली आ जाएगा। नेक्स्ट है, तारो सा ए डैश लिटिल वाटरफॉल। तो यहाँ पर लिटिल वाटरफॉल, तो वाटरफॉल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव, ब्यूटी नाउन है, तो ब्यूटी से एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीफुल बन जाएगा। नेक्स्ट है, द लेडी ड्रैंक इट डैश। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो वर्ब की विशेषता बतानी है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो यहाँ ग्रीडी जो है ये एडजेक्टिव है, तो इससे एडवर्ब बनाना है, तो इसमें क्या लगा देंगे? आई एल वाई। आई एल वाई हमने इसमें क्यों लगाया, ध्यान है आपको? देखो ये वाई लेटर से एंड हो रहा है और इससे पहले कॉन्सोनेंट है डी। तो हमने सीखा था कोई ऐसा एडजेक्टिव जो वाई लेटर से एंड हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ एल वाई की जगह आई एल वाई लगता है। इसलिए ग्रीडी का एडवर्ब फॉर्म क्या बन गया? ग्रीडी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस। अब एरोस्पेस जो है यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एडजेक्टिव के बाद में हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो इंजीनियर भी एक नाउन है, इससे एक और नाउन हमने बनाया और वो है इंजीनियरिंग। आईएनजी सफिक्स के साथ जो है ये यहाँ पर नाउन बन गया। तो ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अगला है, शी पार्टिसिपेटेड इन ए डैश मिशन। अब देखिए आर्टिकल आपको यहाँ नजर आ रहा है, आर्टिकल के बाद में जो है हम लोग बेसिकली नाउन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन आपका यहाँ पर मिशन है, कैसे पता चला कि ये नाउन है? क्योंकि ये एस आई ओ एन सफिक्स इसमें नजर आया। अब इस नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो हमें सक्सेस को एडजेक्टिव में चेंज करना है, तो कौन सा सफिक्स लग जाएगा? फुल सफिक्स लग जाएगा। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, सक्सेसफुल मिशन। अगला है, देयर विल डैश बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फिलफिल देयर ड्रीम्स। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे अपने सपने पूरे करने हेतु। तो यहाँ पर हु के लिए बात कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट के लिए बात करेंगे, और वो कह रहा है कि अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट ऑफ करेंगे अपनी जर्नी। तो यहाँ वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब, तो यहाँ पर आ जाएगा श्योरली, देयर विल श्योरली बी मैनी। नेक्स्ट है, शी वॉज बींग लेड डैश बिटवीन द फ्लावर बेड्स। फूलों की क्यारियों के बीच बहुत ध्यान से जो है ले जाया जा रहा था। तो लीड का सेकंड फॉर्म है लेड, वर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो यहाँ पर केयरफुल एडजेक्टिव है, एडवर्ब में चेंज करना है, एल वाई सफिक्स लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? केयरफुली आ जाएगा। अगला है, नाउ आई कैन सी टू और मोर विद द सेम। अब यहाँ सेम जो है वो आपका एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल हो गया, तो आगे नाउन चाहिए। तो डिफिकल्ट का नाउन फॉर्म हम लोग ले लेंगे। डिफिकल्ट का नाउन फॉर्म क्या होता है? डिफिकल्टी। तो यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो हो जाएगा आपका डिफिकल्टी। आगे देखते हैं, दूसरा एक्सरसाइज कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अगेन जो शब्द आपको ब्रैकेट में दे रखा है उससे सही शब्द यूज करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। कह रहा है, देयर आईज आर बैंडेज्ड
बैंडेज यहाँ पर क्या है, वर्ब। बैंडेज का मतलब होता है चोट लगने के बाद जो हम लोग लगाते हैं, तो उसको बैंडेज करना बोलते हैं। अब वर्ब की विशेषता बतानी है, तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, तो इसकी विशेषता एडवर्ब बताएगा वर्ब की। तो एब्सोल्यूट को चेंज कर देंगे यहाँ एडवर्ब फॉर्म में, और वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूटली। अगला है एंड हियर कम्स अ गर्ल विद डैश रेड हेयर। अब हेयर आपका यहाँ पे नाउन है, रेड जो है वो एडजेक्टिव है। किसी नाउन के लिए एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो उसके बालों की दो विशेषता उसने बताई है कि बाल लाल भी है और घुंघराले भी हैं। तो यहाँ हमें इसका एडजेक्टिव फॉर्म लेना है। तो कर्ल से हम जो एडजेक्टिव बनाएंगे वो बनाएंगे करली। तो करली जो है वो आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। कह रहा है आई कैन सिट कंफर्टेबल इन द फॉक ऑफ टू ब्रांचेस। अब यहाँ पर कह रहा है मैं बैठ सकता हूँ, तो वर्ब की विशेषता बतानी है। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। तो कंफर्टेबल तो एडजेक्टिव है, ध्यान है आपको एबल सफिक्स हमने पढ़ा था कि एबल सफिक्स से जो भी शब्द खत्म होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर कंफर्ट से एडवर्ब बनाना है, तो वो क्या बनेगा तो वो आपका बन जाएगा कंफर्टेबली। तो कंफर्टेबली आपका क्या है, एडवर्ब। अगला है आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड। अब यहाँ पर ये आर्टिकल हुआ, ये आपका सीड जो है यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो आर्टिकल के बाद नाउन आना चाहिए। तो क्या कलेक्ट करने वाला बनना है, सीड। तो हमने पढ़ा था ओ आर सफिक्स से भी नाउन बनता है, तो कलेक्ट में आगे लगा देंगे ओ आर। तो ये हो जाएगा आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। नेक्स्ट है द लुक ऑन देयर फेसेस डैश एंगर्स मी। कह रहा है कि उनके चेहरे पे जो भाव था उसने मुझे काफी गुस्सा दिलाया था। तो एंगर गुस्सा दिलाया, ये एक्शन वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एंगर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रियली। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आई लव टू सिट इन द डैश ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वेट वॉचिंग द फिल्म। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल के बाद में किसकी पॉसिबिलिटी है, नाउन। तो डार्क एडजेक्टिव है, इसमें एन ई डबल एस सफिक्स लगा के नाउन बना लेंगे डार्कनेस। अगला है वी ऑल फील वेरी डैश। अब वेरी क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद में यहाँ पर किसकी संभावना बन सकती है, दूसरा एडवर्ब भी आ सकता है, कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई दूसरा एडवर्ब भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर वी के लिए है कि हम लोग महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, लकी। लकी भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, और इस एडजेक्टिव लकी के लिए एडवर्ब लगा हुआ था वेरी, कि हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है काइंडली गिव मी ए डैश मंथ अलाउंस। तो अलाउंस जो है ये नाउन है, कैसे पता चलेगा नाउन है, ए एन सी सफिक्स से जो भी शब्द खत्म होते हैं वो भी नाउन होते हैं। तो यहाँ पर इस नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव, तो मंथ को नाउन है, एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो मंथ से क्या बन जाएगा, मंथली बन जाएगा। आगे ही रियलाइज्ड हिज, तो रियलाइज क्या है, वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज में जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव की प्रेजेंस हमेशा किससे पहले होती है, नाउन। तो इसीलिए पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम लोग हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, नाउन, संज्ञा का। तो यहाँ रेस्पॉन्सिबल जो है ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया, आईबीएलई सफिक्स से जो खत्म होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। एक सफिक्स हमने पढ़ा ही था, एबल सफिक्स से जो खत्म होते हैं वो एडजेक्टिव। तो यहाँ इसको नाउन में चेंज कर लेते हैं, तो रेस्पॉन्सिबल का जो नाउन फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। तो ये हो जाएगा ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है अगेन द शॉपकीपर शोड हिज। अब हिज पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, काइंड तो खुद एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन फॉर्म हम लोग यूज कर लेते हैं, और इसका नाउन फॉर्म क्या है, काइंडनेस। तो ये हो जाएगा कि जो दुकानदार है उसने दोबारा दया दिखाई थी। आगे देखिए, I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3। अब यहाँ पर क्या है, थिंग्स नाउन है, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, तो कॉस्ट का एडजेक्टिव फॉर्म ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। अगला है डेजर्ट्स आर डैश प्लेसेस ऑन अर्थ। प्लेस क्या है, नाउन है, तो नाउन के लिए एडजेक्टिव आ जाएगा, तो ये खुद एडजेक्टिव फॉर्म में ही है,
तो ये बन जाएगा डेजर्ट्स आर ड्राई प्लेसेस ऑन अर्थ। नेक्स्ट है सम आर डैश और पेबली। पेबली आपको दिखने में एडवर्ब है लेकिन क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो भी कनेक्टिंग वर्ड है उसके पहले और आगे पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। तो रॉक जो है ये नाउन है, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म यहाँ लिखेंगे जो कि क्या होता है, रॉकी। तो ये हो जाएगा सम आर रॉकी और पेबली। अगला है इफ अ पर्सन वॉक्स। वॉक क्या है, वर्ब है। तो इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब, तो ये हो जाएगा इफ अ पर्सन वॉक्स नियर द स्नेक। अब यहाँ नियरली नहीं करना है, नियर जो है खुद एडवर्ब की तरह यूज होता है। तो ये हो जाएगा इफ अ पर्सन वॉक्स नियर द स्नेक, नियर द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, कि आप सांप के नजदीक जाते हैं तो वो आपके मूवमेंट को महसूस करता है। अगला है दे डैश मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स। तो बना रहे हैं, तो वर्ब, तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब। तो यहाँ कंटिन्यू वर्ब है, उसका एडवर्ब फॉर्म लेंगे, इसका एडवर्ब फॉर्म होता है कंटिन्यूअली। तो ये हो जाएगा दे कंटिन्यूअली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो नए नए शब्द बनाना सीखते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे हल हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत आपको मदद करता है। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें हमने सीखी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, काइंडली वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।